नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने होम मेन्यू पूरा पढ़ चुका था एमएस वर्ड का। हाँ सर, उसके अंदर क्या क्या होता है हम देख चुके थे। हाँ सर, फिर हम सर इंसर्ट मेन्यू पे आए थे। उसमें क्या क्या होता है सर? इंसर्ट में जो भी चीज़ आपको अपने एमएस वर्ड में ऐड करना है सब आपके इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक। उसमें आपको इलस्ट्रेशन पे अलग से ध्यान देने बोला था, बात करता हूँ। चलिए, अब हमारे जो नेक्स्ट मेन्यू है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, हम उसके ऊपर आते हैं अपना, है ना। हाँ सर, आइए सर, वो है आपका, लिख रहा हूँ, देखते चलिए। आपको जिसमें जो जो काम का उतना ही बताऊंगा। डिजाइन मेन्यू इन एमएस वर्ड। क्या? डिजाइन मेन्यू इन एमएस वर्ड। हाँ सर, चलिए आपको पहले दिखाऊं कि डिजाइन मेन्यू कहाँ पे होता है भैया। हाँ, आइए, देखिए आपको इसमें हालांकि होम वाला ही हाईलाइटेड दिख रहा है। डिजाइन वाला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं। डिजाइन वाला ऑप्शन कहाँ पे होता है? मैं हर एक चीज कराऊंगा, उसके बाद निश्चिंत रहिए। चलिए इसको दिखाता हूँ, शुरू में जो है वही है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिखेगा मगर आपको समझने के लिए रेफरेंस तो मिल जाएगा। चलिए मैं समझाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको, चिंता नहीं है। आइए, क्या सर, हमारा एक एक मेन्यू पे हम चर्चा करते चल रहे हैं, वन बाय वन सर हम सभी ऊपर अपना कमांड बनाते चल रहे हैं, जिससे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, आपको बता रहा हूँ बार बार, आपको भाई क्यों दिखा रहा हूँ मैं, कैसे ऐसा क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल सकता है, सबको ऊपर पीडीएफ मिल सकता है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक फैक्ट पढ़ा सकूँ। मैं आपको उसके लिए यूज टू बना रहा हूँ, आपको उसके लिए मैं कंफर्ट कर दे रहा हूँ। एक टीचर का सही फर्ज भी यही होता है कि उस आदमी का, सामने वाले व्यक्ति का वो रुचि पैदा कर दे, उसका डर उस सब्जेक्ट से खत्म कर दे। बाकी बच्चा काम, बाकी सब काम तो बच्चा खुद भी कर लेता है। तो वही काम मैं आप पे करने पे जा रहा हूँ। सर कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, अगर मैं कितना ही पढ़ा रहा हूँ तब भी आपको जानकारी लेने के लिए जितने इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप पढ़ेंगे जरूर। सर ये बात तो ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा उसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको इस बस पेज के लिए मैं बोलूंगा कि हम मेरे पढ़ाई के साथ साथ आप, मैं जो बताऊंगा तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे। वो काम ये है कि अब इन 3 टॉपिक के लिए दोस्तों आप उपयोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस जिस सेक्शन से पूछे हैं उसको ज्यादा कैसे इमेज निकाल के देखिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में सीखिए। उतने से आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। जो आप वहां से पढ़ लेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उतना समझ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए चारों पे आप चारों को खोज खोज के पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मगर आप में से सिर्फ 1000 बच्चे देखने वाले होंगे, उसमें कोई एक ही बच्चा ऐसा हो जो ये करेगा और उसी एक को ही पोस्ट मिलेगा। अब समझे कि आप बाकियों को कोई पोस्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो टीचर बताते हैं उस कमांड को बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, है ना। हम अपने अनुभव से बताते हैं इसलिए। हाँ सर, आप देख रहे हैं कि एक मेन्यू समझाने में मुझे एक क्लास लग रही है। हाँ सर, तो सर होम मेन्यू हो गया हमारा, इंसर्ट मेन्यू हो गया, डिजाइन है, लेआउट है, प्रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, प्रीव्यू है, हेल्प है। हेल्प तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सर रिव्यू तक है आपका। इसमें सर आप होम बताए हो, इंसर्ट बताए, आप डिजाइन बताओगे, पे क्लास में लेआउट, पे क्लास में रेफरेंस, क्लास में मेलिंग, क्लास में रिव्यू। तो क्या 12 क्लास 15 क्लास हम लोग सिर्फ एमएस वर्ड पढ़ेंगे, फिर 12 क्लास के हम लोग एमएस एक्सेल, फिर 12 क्लास के हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे, अर्थात 36 से 40 क्लास क्या आप सिर्फ इन 3 टॉपिक पे पढ़ेंगे? नहीं सर, इसमें हमको ध्यान देना है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उनको हमको करते चलना है, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना कमांड इस 3 टॉपिक पे बनाना है। बाकी तो पूरा चैप्टर आपको कंप्यूटर का पढ़ा दिया मैं, कंप्यूटर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ यही 3 टॉपिक पढ़े हैं। बाकी हर टॉपिक जो है इन तीनों को छोड़ करके आपको पता है कि मैं किस स्तर का पढ़ाया हूँ कि उससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्यों मैं आपको दिखाया था कि भाई पूरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सर, आइए, ये सर आपका, इसको मत देखिए, एमएस वर्ड का एप्लीकेशन खुला हुआ है, इसको आप देखिए और यहाँ पे आप गौर कीजिए। क्या सर, यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया है, हमारा होम मेन्यू हो गया है, हमारा इंसर्ट मेन्यू हो गया है। हाँ सर, आप जिसका चर्चा कर रहे हो सर आपका डिजाइन मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, ठीक। हाँ सर, चलिए, तो डिजाइन मेन्यू होता है, वो दिखा रहा था मैं उस वर्ड में, है ना। हाँ सर, कहाँ पे होता है? होम, इंसर्ट, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आपको होता है डिजाइन। हाँ सर, आइए,
ठीक, हाँ देखिए आपको पीछे दिखाई दूँ मैं, इससे आपको डिजाइन टैब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी देखिए यहाँ पे MS वर्ड डिजाइन टैब इन हिंदी, आपको पूरा उसके लिए PDF यहाँ डाला हुआ है यहाँ पे, अर्थात उसका जितना भी उसके अंदर का ऑप्शन है सब आपको यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक, हाँ सर, मैं आपको दिख रहा है कि इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, ये चल दीजिए फिर बताता हूँ आपको मैं। आपको जो 2 चीज मैं बताऊंगा इसमें से वही आपको सबसे ज्यादा पूछता है, उसको देख लीजिए, इसलिए गूगल भी उसको हाईलाइट करके रखा है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ सर, MS वर्ड डिजाइन टैब जो है, MS वर्ड में जो डिजाइन टैब है उसका मैंने जानकारी दिया, हिंदी में पूरा दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं ना। हाँ सर, हमको तो इंग्लिश में लगता था सिर्फ होगा इसलिए हम नहीं पढ़ते थे, हिंदी में तो सर हम पढ़ के सीख लेंगे। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिजाइन टैब में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी के कार्य अलग अलग हैं, इन कमांड को आप माउस से भी चला सकते हैं। सर क्या क्या मिलता है आपको, थीम मिलता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मिलता है, वाटरमार्क मिलता है, वाटरमार्क में आपको टेक्सचुअल वाटरमार्क, ग्राफिकल वाटरमार्क, हाँ सर, पेज कलर, पेज बॉर्डर, हाउ टू लर्न MS वर्ड, छोड़ दीजिए, ये MS वर्ड कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको मिलता है। फिर से सबसे पहले थीम क्या है, चलिए तो आपको यहीं पे यही आपको इतने ही चीज पूछेगा, इसी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से और वाटरमार्क से, और थीम से सिर्फ उसकी परिभाषा पूछता है। तो आइए मैं इसी में आपको बताते चलता हूँ, आपको यहीं पे दिखाते चलता हूँ, आइए। हाँ सर, हम पढ़ रहे हैं आपका थीम, ठीक, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सीख रहे हैं आप। चलिए तो हम दोस्तों आपका चर्चा कर रहे हैं सर किस पे, हम चर्चा कर रहे हैं आपके MS वर्ड के डिजाइन मेन्यू पे। डिजाइन मेन्यू में आपको जो पहला चीज पढ़ना है वो दोस्तों आपका थीम्स होता है, उसमें थीम्स करके ऑप्शन, थीम्स क्या होता है ये देखिए, मैं उधर पढ़ाने से पहले आपको ये दिखाता हूँ। हाँ सर, देखिए आप जो डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं आप उसका थीम ऐसा लेना चाहते हैं कि ये व्हाइट पेज हो, इसके बगल में से ग्रे हो, व्हाइट पेज उसके बगल में से ग्रीन हो, व्हाइट पेज उसके बगल से ऐसा डिजाइन बना हो, नीला वाला, ऐसा हरा वाला, ऐसा आसमानी, ये सब ब्लैक व्हाइट हो, या सब ब्राउन हो या पर्पल हो, मतलब अलग है। उसमें जो अक्षर लिखा है इसमें आपका पर्पल लिखा है या ब्लैक लिखा है या ग्रीन लिखा है या ब्लू लिखा है या आपका ब्राउन लिखा है या आसमानी कलर में लिखा है। हाँ सर, तो इस तरीके से होता है आपका। तबियत ठीक नहीं है दोस्तों, तो हाँ सर आपको स्पष्ट हो गया। चलिए अर्थात आप देख रहे हैं सर थीम में आपका इतना सब अलग अलग नाम है, ऑफिस, फैसेट, इंटीग्रल, आयन बोर्ड, ऑर्गेनिक, रेस्ट्रोस्पेक्ट, स्लाइस, विस्प, बैंडेड, बेसिस, बर्लिन, सर्किट, डामास्क, डिविडेंड, ड्रॉपलेट, फ्रेम, गैलरी, मेन इवेंट, मेस, और ऐसा बहुत सारा अलग अलग टाइप के थीम होते हैं। सर थीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप आपकी कंप्यूटर, आपके फोन होगा आपके पास, हाँ सर, उसमें आप अपना थीम बदलेंगे तो देखेंगे कि कई लोग थीम रखते हैं स्टार वाला, तो उनको सब चीज आइकन जो स्टार जैसा दिखाई देता है। कई लोग थीम बदलते हैं कि भैया फूल वाला सब चीज फ्लावर गार्डन जैसा दिखाई देता है। हाँ सर, थीम जानते होंगे भली बाती कि अपने फोन का थीम बदलते हैं तो हर आइकन, हर चीज आपका चेंज अलग अलग तरीके से दिखने लगता है। हाँ सर, वही थीम है समझिए। तो ये आप अगर इसमें अलग अलग थीम उपयोग करेंगे तो सब में अलग टाइप का कलर, अलग टाइप का आपको फॉर्मेटिंग सब चीज मिलेगा। हाँ सर, तो थीम क्या है ये देखते हैं। सर किसको पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं सर हमारा जो डिजाइन टैब है MS वर्ड में, आपका MS वर्ड जो डिजाइन टैबलेट है, डिजाइन मेन्यू है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। उसमें अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर हमको सर पढ़ना है थीम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। तो पेज कलर कोई पढ़ना चीज तो है नहीं, भाई पेज का कलर, पेज में जो कलर चाहिए आप उसको डाल दीजिए। व्हाइट चाहिए तो व्हाइट, इसका जैसे हल्का लाइट ब्लू टाइप का वो लाइट ब्लू है ना, इसका ब्लू पेज आपका ग्रीन टाइप का पीछे का तो ग्रीन पेज। हाँ सर, तो ये पेज का कलर डालना होता है, ठीक। हाँ सर, अब पेज का बॉर्डर, भाई पेज का जिसका बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर इसका कैसा दिख रहा है, देखिए करली है। हाँ सर, उस तरीके से, तो पेज का बॉर्डर भी बड़ा चीज नहीं है। हाँ सर, हमको जो मेन इसमें पढ़ना होता है, इसमें बता रहा हूँ एग्जाम में कहाँ से आता है थीम क्या है, इसका परिभाषा से बस पूछता है बस। फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और वाटरमार्क, ये 2 चीज से क्वेश्चन बनता है। आइए थीम क्या है, यह कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, स्टाइल, कलर्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, हर चीज से मिलकर बनी है। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन में आपका एक सर थीम क्या है, थीम आपका सर एक कॉम्बिनेशन जो आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग, उसका एक स्टाइल, उसका उसमें जो कलर उपयोग है कलर, उसमें जो फॉन्ट का साइज है वो, उसमें जो फॉन्ट का कलर है वह, हर चीज से मिलकर बनी है। इसमें पहले से ही प्री सेट वैल्यूज हैं, मतलब सब में अलग अलग डिजाइन में, फैसेट में, इंटीग्रल में, आयन में, स्लाइस में, सब में अलग अलग टाइप का आपका सब चीज आपको मिलेगा जो कि पहले से ही सेट रहता है वैल्यूज। मतलब इन थीम्स के फॉन्ट साइज, टाइटल कलर, हेडिंग कलर और उसकी इंफॉर्मेटिंग को पहले से ही डिजाइन किया गया होता है, अर्थात प्री डिजाइंड। यही चीज आपसे पूछेगा कि थीम्स क्या बताएंगे, प्री डिजाइंड, पहले से ही डिजाइन किया गया है ना। हाँ सर, तो प्री डिजाइंड, सुनिए, प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज थीम्स। क्या,
प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज थीम्स। हाँ सर, किया गया होता है जिसमें जिस भी थीम को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। हाँ सर, अब समझ गया ना? हाँ सर, चलिए, तो बस थीम को इतना ही जानना था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, देखिए उसी थीम में आपको क्या ऑप्शन रहेगा सर? सेव कर दीजिए करंट थीम को, आप जो थीम उपयोग कर रहे हैं उसी को आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। ब्राउज द थीम, और कोई आपको थीम खोजना है तो ब्राउज कर सकते हैं, मतलब उसको खोज सकते हैं। हाँ सर, रिसेट द थीम फॉर टेम्पलेट, आप नया रिसेट कर सकते हैं थीम को, जो पहले से वाला आपका थीम आ जाएगा वो चीज़। हाँ सर, आते मैंने दोस्त आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पे। ठीक, हाँ सर, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको पढ़ा दूं? यही पूछता है क्वेश्चन, इसी से आता है, क्योंकि इसके शब्द पढ़ करके थोड़ा समझना पड़ता है बच्चों को, इसलिए भैया आपको फॉर्मेट करना है। सर फॉर्मेट मतलब सर उसको कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करने का परमिशन देगा। हाँ सर, और किसमें सर? डॉक्यूमेंट में। बस यही चीज़ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। यह ऑप्शन आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इम्पैक्ट करती है। क्या यह ऑप्शन आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इम्पैक्ट करती है? यह ऑप्शन आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इम्पैक्ट करती है, यानी कि थीम से भी बड़े लेवल्स की फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन इसमें दिए गए हैं। अर्थात अगर आपने वही कोई थीम चुना और उस थीम में भी आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं इसमें मुझे और कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हाँ सर, मुझे और कुछ चीज ऐड करना है, हाँ सर, तो दोस्तों थीम से भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा बनाना हो, कि आपको अपने मन से, थीम तो भाई पहले से बना हुआ है, तो उसमें भाई जो बेसिक चीज उसका बदल नहीं सकते। हाँ, मैं आप सोचें नहीं मुझे कुछ एकदम नया टाइप का बनाना है, तो जो नया टाइप का आपको बनाना होगा थीम, कि पेज का कलर ऐसा कलर का पेज होगा, उसमें सब ऊपर फूल होगा, नीचे आपका ऐसा सिंबल होगा। हाँ सर, तो उस तरीके आपको जो थीम बनाना है उस डॉक्यूमेंट को आप फिर से फॉर्मेट करके पूरा थीम बना सकते हैं, तो वो ऑप्शन होता है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में। ठीक, याद रखेंगे वही चीज। तो देखिए ये ऑप्शन आपके पूरे डॉक्यूमेंट को इम्पैक्ट करती है, यानी कि थीम से भी बड़े लेवल की फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन, अर्थात थीम से भी बड़े लेवल का डिजाइन आपको करना है तो इसमें दिए गए हैं, इसमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपके पूरे डॉक्यूमेंट की लाइन को, दो लाइन को, उन लाइनों के बीच की दूरी को, जो पूरे बॉर्डर का मार्जिन है उसको, बोर्ड को, हर चीज को इम्पैक्ट करता है। इसमें आप अपना भी डिजाइन बनाकर उसको सेव कर सकते हैं। यही पूछेगा कि आप वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप खुद का डिजाइन बना के उसको एक थीम के रूप में सेव कर सकते हैं, तो बोलेंगे आप सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से। ठीक, हाँ सर, चलिए लिखा देखिए लाइन स्पेसिंग मार्जिन सब चीज़। तो देखिए पैराग्राफ का स्पेसिंग, अर्थात एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आप कुछ स्पेशल इफेक्ट डालना, इफेक्ट डाल सकते हैं आप, और उसको आप सेट कर सकते हैं। जो आप थीम बनाए खुद से उसी का ही हर बार जब खुले तो वही थीम में खुले, तो उसको सेट एज डिफॉल्ट भी आप कर सकते हैं। हाँ सर, जब बनाए थीम या पेज उसको आप दोस्तों जो कलर चाहे वो कलर दे सकते हैं, जो फॉन्ट चाहे वो फॉन्ट उसमें अक्षर आप उपयोग कर सकते हैं। यही है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन, यही है आपका दोस्तों फॉर्मेटिंग ऑप्शन, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हाँ सर, ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग और इफेक्ट, इन चारों को कॉम्बिनेशन है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट, कलर, फॉन्ट। ठीक, हाँ सर, ठीक, कौन कौन सा? पैराग्राफ का स्पेस, अर्थात एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस होगा, इतना दूरी, इतना दूरी, कितना दूरी, है ना? हाँ सर, तो सर पूछेगा उसमें कौन कौन से इफेक्ट डालना, तो इफेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, है ना? हाँ सर, ठीक, कंपनी वाले भी। तो पैराग्राफ का स्पेस कितना डालना है, वो घटाना बढ़ाना है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच कितनी दूरी होगी वो आप घटा बढ़ा सकते हैं इस पैराग्राफ स्पेसिंग से। इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जो स्पेशल इफेक्ट उसमें डालना है वो चीज। उसमें आप सर जो कलर आप चुनना चाहे पेज का, हर पेज का कलर जिस कलर का चाहे उस कलर का चुन सकते हैं। उसमें जिस स्टाइल का फॉन्ट चाहे, जैसे कि इसी डिजाइन में सब चीज लिखा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात इन चार चीज से मिलके बनती है आपकी क्या? फॉर्मेटिंग का, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। तो ये चीज दिया देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है कलर, जो कलर आपको डालना है पेज का, फॉन्ट, जिस फॉन्ट को आपको लिखना है किस स्टाइल में, पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच कितनी दूरी होगी, हाँ सर, और इफेक्ट क्या स्पेशल इफेक्ट आपको डालना है। इन चार चीज से मिलके इन चारों का कॉम्बिनेशन है, इसमें से आप किसी को भी अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक, हाँ सर, तो आप समझ गए क्या है सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग? हम पूरा चीज समझ गए सर। यहाँ मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगा, पहले एक साथ पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर आपको जो जो समझाने वाला है उसको और समझा दूंगा। ठीक, हाँ सर, आप तो समझ गए होंगे, इतना बच्चा वाली चीज है कोई। आइए वाटर मार्क पे आते हैं। सर वाटर मार्क का क्या है?
सर इसका बता रहा हूँ, सिंपल सा चीज है। इसका यूज तब किया जाता है जब आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। ये बार बार पूछता है, यही लाइन पूछता है। किसी टेक्स्ट को बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं सामने की चीजों को छुपाए बिना भी, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन प्रयोग करेंगे? तो इसका यूज अब तब किया जाता है जब आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। वाटरमार्क दो तरह के होते हैं, टेक्सचुअल मैंने आपको टेक्स्ट करके लिखे हुए हैं। हाँ सर, जैसे मेरा पेज है मान लीजिए एनालाइजर का, तो उस पेज में पीछे लिखा हुआ एनालाइजर मान लीजिए। हाँ सर, आप मेरे नोट्स लेंगे तो हर पेज में आपको मान लीजिए एनालाइजर लिखा है बैकग्राउंड में और सामने उसका नोट्स लिखा हुआ होता है ना सर। हाँ सर, तो ये दोस्तों जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है ना एनालाइजर करके, वही आपका रहेगा सर क्या, वाटरमार्क। हाँ सर, तो वाटरमार्क आप समझ गए। हाँ सर, अब आते हैं सर उसका, उसमें क्या सर दो हिस्सा है। टेक्सचुअल में कोई आप टेक्स्ट करके लिखे, एनालाइजर नाम लिखे हैं तो टेक्सचुअल हो गया, और उसकी जगह ग्राफिकल वाटरमार्क मतलब मैं एनालाइजर नाम ना लिख करके मैं एनालाइजर का सिंबल प्रयोग कर लूँ तो हो गया दोस्तों वाटरमार्क में ग्राफिकल वाटरमार्क। या मैं दोनों प्रयोग कर सकता हूँ, टेक्सचुअल और ग्राफिकल दोनों भी, कि मैं एनालाइजर का सिंबल भी लगा दिया हूँ और उसके नीचे सर मैं वो एनालाइजर भी लिख दिया हूँ। हाँ सर, तो टेक्सचुअल आपका होता है वाटरमार्क और आपका ग्राफिकल वाटरमार्क। ये दो टाइप के वाटरमार्क होते हैं, आप समझ गए। हाँ सर, और इसलिए उसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये पूछेगा वाटरमार्क पेज का कलर उसमें डिसाइड करेगा कि भाई पेज का कलर कैसा है, पेज का बॉर्डर का कलर कैसा रहना चाहिए डिसाइड करेगा, और पेज का बैकग्राउंड। ठीक, हाँ सर। आइए अब टेक्सचुअल वाटरमार्क में क्या बोल रहा है, अब जो लिखेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको अपना खुद का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कि भाई आप क्या लिखना चाहते हैं, एनालाइजर लिखना है तो हाँ, जो भी आप बैकग्राउंड में देना चाहते हो उसमें आप फॉन्ट साइज कलर को भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस साइज में लिखना चाहते हैं, किस फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं, और उस फॉन्ट का आकार कितना होगा, किस फॉन्ट में किस स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं, उस फॉन्ट का साइज कितना होगा, उस फॉन्ट जो आप लिख रहे हैं उस अक्षर का कलर क्या होगा, जिसमें से अक्षर लिखे हैं काले कलर के। हाँ सर, उसमें जो अक्षर चाहिए किस कलर के हों, उन सबको आप चेंज कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन करते ही आपका बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट होगा वह धुंधला हो जाएगा। सर कैसा, क्या करने से, आगे भैया सेमी ट्रांसपेरेंट अर्थात ऐसा ट्रांसपेरेंट जिसको आपको हल्का हल्का दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। हाँ सर, इसलिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगा तो पूरा आर पर हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, इसलिए सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन आप लेंगे। जो आप लिखे थे वो पूरा आपके बैकग्राउंड में छप जाएगा, उसके ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ सर, ग्राफिकल क्या वही चीज, उसमें टेक्स्ट कर रहा था भाई, इसमें आपका चित्र का उपयोग करेगा। इसका यूज करने के लिए पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पिक्चर करेंगे और इसको वॉश आउट कर देंगे। इसमें ऑप्शन क्या रहा, उसमें आपका था सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है वॉश आउट मतलब धो दो। तो पिक्चर को आप धो देंगे, तो भाई किसी चीज को आप धोते हैं, मान लीजिए मैं चेहरे में कलर लगा, मैं पानी मारता हूँ तो कलर धुल जाता है, तो हल्का हो जाता है कलर, लाइट हो जाता है कलर, वैसे ही इसमें जो आपको सिंबल है, पिक्चर है, वो वॉश आउट कर देंगे, उसको वॉश कर देंगे, धो देंगे, उस तरह के ऑप्शन रहता है उसमें। वॉश आउट कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में इमेज शो हो जाएगी। इसका यूज ज्यादातर लोगो लगाने के लिए, जैसे मैं लाइजर का लोगो बोला, लगाने के लिए किया जाता है। इसका साइज एडिट करने के लिए आपको हेडर एंड फुटर के एडिटिंग टूल में ही जाना है, उसके बाद आप वाटरमार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका साइज बदलना है तो इसमें आपको हेडर फुटर वाले ऑप्शन से जाके बदलेंगे। हाँ सर, चलिए पेज कलर का ऑप्शन आपको भैया फिर से हम आ गए, आपके पेज कलर का ऑप्शन था आपको। जो पेज है, जैसे इसका पेज व्हाइट कलर का है, इसका पेज आपको ब्लैक कलर का है, तो हाँ सर वो पेज का कलर आपको लेना है। तो ये इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं, बस बात खत्म। पेज का बॉर्डर, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पेज को बॉर्डर दे सकते हैं। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, तो 3 ऑप्शन ध्यान रखना है कि पेज बॉर्डर में कौन से 3 ऑप्शन है। बॉर्डर का यूज किसी पैराग्राफ पर किया जाता है, इसको यूज करने के लिए आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप पेज बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर ऑप्शन में कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपका पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको देखिए पूरे पेज में आपको ये लिखा हुआ अलग से, और इसका अलग से बीच में आपको बॉर्डर दिख रहा है नहीं ब्लैक कलर का। हाँ सर, वैसे आपका ये कुछ लिखा उसको बॉर्डर देना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर का ऑप्शन आप डाल दीजिए तो बॉर्डर आ जाएगा। देखिए चारों बॉर्डर बना कि नहीं। हाँ सर, चलिए फिर आगे देखिए, पहला हो गया भाई आपका बॉर्डर, दूसरा आपका दोस्तों पेज बॉर्डर। तो बॉर्डर में आपका पैराग्राफ पे बॉर्डर कर सकते हैं, जो आप लिखे उसके ऊपर आप बॉर्डर डाल सकते हैं। हाँ सर, दूसरे में आप पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर डाल सकते हैं। हाँ सर, जैसे पूरे पेज का बॉर्डर दिख रहा है आपको, हाँ सर, तो पूरे पेज का जो बॉर्डर दिख रहा है, पूरे पेज का बॉर्डर, इसके अंदर वाला हम डाल दिए ये वाला बॉर्डर, हम पूरे पेज का बॉर्डर डालेंगे। हाँ सर, का यूज पूरे पेज पर बॉर्डर देने के लिए किया जाता है और सभी पेजेस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है, अर्थात आपके पूरे पेज में बॉर्डर रहेगा। इसको
इसमें आपको अप्लाई टू का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है। इस तरीके से यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप पेज की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में आप अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। अर्थात समझिए कि आप यहाँ पे एक बॉर्डर दिए लाल कलर का, यहाँ पे हरा कलर का, नीला कलर का, पीला कलर का, या चारों को सेम कलर का चाहिए, अलग डिजाइन का, डंटी डंटी वाला, गोला गोला वाला, हाँ सर, तो वैसे आप अलग अलग भी उसका बॉर्डर दे सकते हैं पूरे पेज का। हाँ सर, और वही टाइप का आप चाहते हैं हर पेज में हो तो सब पेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। वही चाहेंगे चुनिंदा कुछ पेज पे ना हो तो सेलेक्ट ऑल में उस पेज को छोड़ देंगे, तो उसको छोड़ के बाकी सब पेज में वही बॉर्डर लग जाएगा। हाँ सर। और तीसरा है पेज बॉर्डर में, तीसरा ऑप्शन देखिए, पहले वो आपका बॉर्डर में आपका पैराग्राफ का बॉर्डर कर रहे थे, दूसरा आपका पेज का बॉर्डर, अब तीसरा आपका दोस्तों शेडिंग से आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं, हाँ, उसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, और उसमें आपको कलर पैटर्न के बहुत से स्टाइल दिए गए हैं जिसको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में शेडिंग दे सकते हैं। तो याद रखिए, शेडिंग का ऑप्शन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए शेडिंग क्या है, या इसका परिभाषा दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से बताइए किस चीज का बारे में बता रहा है, तो आप बताओगे सर शेडिंग की बात कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में इतने पूछेगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? सर कैसे सर? मान लीजिए इसमें ए लिखता हूँ, ए के बगल पीछे तरफ आपको एक कलर दिखे कि उसके चारों तरफ आपका, ए लिखा हूँ ब्लैक कलर, उसके चारों तरफ आपको पीला कलर का दिख रहा है उसका भाषा ना। हाँ सर, तो ये दोस्तों आप देखेंगे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आप शेडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, हाँ सर। तो शेडिंग का ऑप्शन, शेडिंग से आप क्या शेडिंग से टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ सर, उसमें आपको कलर पैटर्न के बहुत से स्टाइल दिए गए हैं जिनका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में शेडिंग दे सकते हैं, आप अलग अलग कलर में शेडिंग दे सकते हैं। हाँ सर, आइए जैसे सर मैं शेडिंग कैसे, देखिए लिखिए, आपको यही एग्जांपल समझा रहा हूँ। सर लर्न मोर लिखा है सर, जो टेक्स्ट लिखा व्हाइट कलर में लिखा है, और उसके पीछे शेडिंग किस कलर का है सर? देखिए ब्लू कलर का है। हाँ सर, जबकि पूरे पेज का कलर क्या है सर? पूरे पेज का कलर आपको दिखे ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का है। हाँ सर, तब समझ शेडिंग क्या है? टेक्स्ट जो लिखा उसके पीछे का कलर दिया हुआ देखिए ब्लू कलर का, टेक्स्ट व्हाइट में लिखा उसके पीछे ब्लू कलर का दिया हुआ है। हाँ सर, तो शेडिंग उस तरीके का है, आपको दिखेगा। अब ये समझते चलिए, हालांकि इसमें इतना चौड़ा दे दिया है, उसमें केवल जितना दूर अक्षर उतना ही दूर रहेगा। हाँ सर, क्लियर दोस्तों? हाँ, आइए, तो अब सर शेडिंग हो गया है ना, पेज बॉर्डर हो गया, और आपका हो गया नॉर्मल बॉर्डर, इसमें पैराग्राफ को बॉर्डर कर देते हैं। अर्थात अब ये पूरा पेज इसी को समझिए, अगर इतना लिखा इसी को अगर मैंने बॉर्डर देना है, जैसे ये इस पेज में आपके पेज में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसको बॉर्डर देना था कि इसमें बॉर्डर लग गया, तो पैराग्राफ में बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर का ऑप्शन। हाँ सर, पूरे पेज में बॉर्डर देना है तो दोस्तों आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन। हाँ सर, और अगर जो आप अक्षर लिख रहे हैं उसके अंदर उसमें आपको देना है कलर वगैरह, तो शेडिंग का ऑप्शन। हाँ सर, तो तीनों आपके ऑप्शन किसके अंदर होते हैं सर? तीनों आपके ऑप्शन होते हैं पेज बॉर्डर के अंदर। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया, क्लियर हो गया? हाँ सर, उनको ये भी क्लियर हो गया। ठीक, चलिए तो बात देखिए आपका भैया पूरा ऑप्शन खत्म हुआ कि नहीं? हाँ सर, हमारा पूरा ऑप्शन खत्म हो गया। देखिए हम लोगों ने थीम पढ़ा। हाँ सर, हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पढ़े। हाँ सर, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना मतलब थीम से भी कुछ एडवांस आपको फॉर्मेट करना है, अपने मन से कुछ डिजाइन करना है, तो आपको खुद जब डिजाइन करना है तो उसके आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। सर वाटरमार्क में टेक्सचुअल वाटरमार्क जिसमें आप अक्षर को पीछे डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में, और आपका ग्राफिकल वाटरमार्क जिसमें आप चित्र को डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में। हाँ सर, पेज कलर, आप पेज का कलर डिसाइड कर सकते हैं, आपको पेज जैसे आपका हल्का लाइट ब्लू कलर का है, ये वाला ग्रीन कलर का है। हाँ सर, मान उसको पेज समझते हैं तो। हाँ सर, तो उस पेज का कलर कैसा हो। पेज का बॉर्डर में आप आए थे तो उसमें तीन चीज था सर, आपका बॉर्डर था, बॉर्डर में आपका पैराग्राफ को बॉर्डर करना है तो पेज बॉर्डर, पूरे पेज का बॉर्डर करना है तो शेडिंग था दोस्तों, अगर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको कुछ कलर देना है तो। हाँ सर, वो तो हो गया। चलिए आपको पूरा यहाँ पे खत्म होता है आपका क्या भैया, हमारा खत्म हो गया डिजाइन का ऑप्शन पूरा खत्म होता है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो डिजाइन मेन्यू आपका पूरा समाप्त होता है, और उसमें आपको ये ऑप्शन भी रहता है, याद रखेंगे कि हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को कैसे सीखें, ये ऑप्शन भी रहता है। सर किस में रहता है? अब आपको पूरा जमा के दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। सर आपके रहता है सर, यहाँ पे ये चर्चा करते हैं। तो हाँ सर, ये हमारा डिजाइन वाला जो ऑप्शन था उसमें सर आपको ये सब चीज रहेंगे, बात खत्म हो गया। ठीक, हाँ सर, आइए अब मैं आपको, अभी तो आप समझ गए भैया किसके ऑप्शन बाद सर लिख देता हूँ यहाँ पर। सर ये सर आपका डिजाइन मेन्यू या डिजाइन टैब के अंतर्गत के ऑप्शन है ना, डिजाइन मेन्यू के ऑप्शन। हाँ सर, सर थीम क्या है आपको बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या है आपको बता चुका हूँ। सर ये दोनों को एक साथ पढ़ना है सर। थीम पहले से प्री डिफाइंड होता है सर, ये आपका
प्री मैंने पहले से डिजाइंड डॉक्यूमेंट स्टाइल है, ठीक, स्टाइल है। शॉर्ट में सबको लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देते जाएंगे। सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दोस्तों आपका सेल्फ डिजाइंड डॉक्यूमेंट स्टाइल है। बता सर प्री डिजाइन मतलब जो पहले से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको देता है, पहले से डिजाइन किया हुआ कुछ फॉर्मेट बना करके पेज डॉक्यूमेंट देता है। हाँ सर, कि आपको पेज का कलर ऐसा रहेगा, उसमें ऐसा कटिंग रहेगा। हाँ सर। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या है कि आप सेल्फ माने खुद से आप डिजाइन कर सकते हैं, सेल्फ डिजाइन कर सकते हैं, आप खुद से डिजाइन करेंगे तो जो खुद से डिजाइन करेंगे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। हाँ सर। आते वाटरमार्क की बारी। सर वाटरमार्क की बारी क्या थी? सर वाटरमार्क का मतलब ही था दोस्तों आपका, है ना, फीका बैकग्राउंड, फीका बैकग्राउंड में क्या लिखो भैया? टेक्स्ट या ग्राफ। फीका बैकग्राउंड टेक्स्ट एंड सिंबल को आप ग्राफ में लेते हैं। हाँ सर। चलिए, तो आपका टेक्स्ट वाला इसके दो टाइप, इसका टेक्सचुअल और आपका ग्राफिकल। हाँ सर। पेज का तो भाई पेज का कलर कैसे देना है उसको बात कर रहे थे, इसमें दिक्कत बात नहीं है ना। पेज का बॉर्डर इसमें 3 चीज आता है, इसको लिख देना है भाई, पेज बॉर्डर में 3 चीज आता है। हाँ सर। सर तो आपका बॉर्डर, सर बॉर्डर जिसमें आप दोस्तों जो पैराग्राफ है उसको आप बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं, पैराग्राफ को। सर पेज बॉर्डर दूसरा आपका पेज बॉर्डर, अर्थात आप पेज का बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं। ये भी आप सब समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं कुछ चीज तक भी समझा आपको छोड़ा हूँ, आप रियल चीज देखेंगे कि वाटरमार्क कैसे दिखता है, क्योंकि मैं वो सोच के चलता हूँ किसी को यही नहीं पता कि भाई बैकग्राउंड में फीका टाइप का क्या चीज दिखेगा, इसमें हर एक चीज दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। और तीसरा दोस्तों आपका शेड है ना, शेड था ना। हाँ सर, शेड्स, ठीक। शेड्स में आपको क्या होता है, इसमें आपका पेज का, पैराग्राफ का आप बॉर्डर डाल सकते हैं, पैराग्राफ का बॉर्डर डालेंगे, इसमें आपका पेज का बॉर्डर आप डाल पाएंगे। इसमें दोस्तों आपके टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आप डाल पाएंगे। हाँ सर। चलिए, हो गया। और हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, आपको एमएस वर्ड कैसे सीखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चीज़ है, ठीक है, ठीक। हाँ सर, ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का मतलब हर एक चीज़ आप प्रैक्टिकली सीखेंगे दोस्तों। कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें वाटरमार्क खुद लाके लगा पाएंगे, आपको खुद से डिजाइन करना तो डिजाइन कर पाएंगे। ये अब आपको समझाता हूँ। सर थीम क्या है? सर पहले से डिजाइन किया गया है डॉक्यूमेंट स्टाइल। चलिए आपको थोड़ा एग्जांपल कुछ और चीज का दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। आइए, एमएस वर्ड थीम्स। चलिए आप इमेज से समझिए आप सबको। हाँ सर, देखिए आप पहले समझिए। सर डिजाइन मेन्यू में देखिए, डिजाइन मेन्यू में थीम का ऑप्शन है, थीम में आप जाएंगे, ऐसे डिजाइन मेन्यू खोलेंगे, सर थीम खुलेगा, रिबन है, देखिए रिबन। हाँ सर, हाँ सर। चलिए पहले इसी हिसाब से ले आता हूँ ताकि आपको एक चीज ध्यान होते रहे, ठीक है। हाँ सर, डिजाइन मेन्यू में हम थीम पे जाएंगे, थीम में आपका ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपका पहले से रहेगा। हाँ सर, ठीक। चलिए डिजाइन मेन्यू में थीम, तो डिजाइन मेन्यू में थीम के ऑप्शन में आप जाएंगे, है ना। हाँ सर, थीम के ऑप्शन में आप जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा खुलेगा, थीम का ऑप्शन खुलेगा। ऑफिस, फैसेट, गैलरी, इंटीग्रल, आयन बोर्ड, ऑर्गेनिक, रेट्रोस्पेक्ट और बहुत सारे होते हैं। हाँ सर, ठीक है, इतना हो गया। इसका नेक्स्ट पे आते हैं। अभी इनसे एक थीम पे हम चलते हैं ताकि आपको समझ पे आ पाए, ठीक है ना। हाँ सर, आइए, ताकि 2-3 थीम आपको लूंगा तो समझ में आ पाएंगे आपकी कैसे हो। ये यही समझा दो। देखिए इसमें ये वाला थीम आप लेंगे ना तो इसमें जो पेज खुलेगा ना तो व्हाइट कलर का रहेगा। हाँ सर, ठीक। उसमें अगर जो आपका अक्षर रहेगा यहाँ पे हल्का, जो ये कलर है आपका, ये कलर जो भी कलर है आपका लाइट ब्लू टाइप का, जो भी ग्रे वाला, उसी कलर का अक्षर रहेगा। हाँ सर, अब ये वाला थीम लेंगे जिसमें आपका पेज का पूरा, तो जिसमें लिखेंगे पेज व्हाइट होगा और उसके साइड में आपका ऐसा ग्रीन कलर का डिजाइन रहेगा। हाँ सर, अब इसमें कोई पेज लेंगे तो इसमें तो आपका अक्षर आपका ब्लू कलर का लिखाएगा,
हाँ सर, इसमें जो पेज वाइट ही रहेगा मगर उसकी साइड का कलर ऐसा, ये जो ब्लू कलर का डिजाइन बना ऐसा रहेगा। हाँ सर, इसमें आपका ब्लू पट्टी रहेगा साइड में, इसमें पर्पल पट्टी रहेगा, इसमें आपका ये वाला कलर का पट्टी रहेगा, इसका अक्षर इस कलर का लिखाएगा, इसका पर्पल कलर का लिखाएगा, इसमें आपको इसी कलर का लिखाएगा। ये आपको दोस्तों अलग अलग डिजाइन होता है, थीम होता है। ठीक, हाँ सर, आइए आपको दिखाऊं मैं। चलिए थीम्स, इमेज के माध्यम से कोशिश करता हूँ समझाने का कि थीम क्या होता है भैया। आइए देखिए, ये होता है थीम। ठीक, चलिए देखिए ये एक अलग टाइप का थीम है। एक तो डिजाइन में गया, ये लिया थीम, इसमें आप सामने देखिए, पूरे देखते चलिए अपने आंखों के सामने। हाँ सर, देखिए इधर के बदलते जा रहा है उसका, देखिए सब कुछ था, सब में जा रहा है वो अलग अलग, देखिए सबको बदल रहा है वो थीम, देखिए सबका अलग अलग थीम बदल रहा है। देखा, फिर से देखिए आपके कैसे उसका थीम बदल रहा है ना। हाँ सर, देखिए थीम में गया, थीम में अभी अपना कर्सर को घुमाएगा जैसे, देखिए अलग अलग यहाँ पे थीम दिखेगी, अलग अलग तरीके से लिखा रहा है। हाँ सर, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको समझने में आसानी हो रहा होगा जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसा देखिए सब में इसको बदलते दिखेंगे, वही सबकी अलग अलग थीम है, आप समझ चुके होंगे अब। देखिए उसका, हाँ सर, इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों थीम बदला मतलब उसका सर पेज का पीछे का कलर बदल रहा है, उसमें जो अक्षर लिखा है उस अक्षर का कलर बदल जा रहा है, उसका मोटा हो जा रहा है, कोई पतला हो जा रहा है। हाँ सर, वही उसका थीम था, और वो पहले से डिसाइड था। देखिए जिस मेन्यू पे जा रहा था उसमें पहले से डिजाइन था, इसलिए याद रखेंगे। थीम में क्या होता है सर आपका, देखिए आपको इसमें आया ऑफिस में, इसका पहले से डिजाइन है, इसमें सर इस कलर का लिखाएगा, इतना मोटा लाइन हुई, इतना पतला लिखाएगा, यहाँ इस कलर में लिखाएगा, नीचे आपका ऐसा बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, इसका तो दूसरे में जाएगा, देखिएगा देखिए फासेट में आया, फासेट का देखिए आपको दिखाया कि हाँ सर यहाँ हाइकिंग बड़ा हो गया, फैमिली एक्स हो गई, हो गया उस तरीके से। देखिए बोलते जाऊंगा मैं। एक गैलरी में आया, गैलरी में ऐसा लिखाएगा, हाइकिंग में ऐसा लिखाएगा, बजट में ऐसा लिखाएगा, सर्किट में ऐसा लिखाएगा। ठीक, हाँ सर, तो दोस्तों आपका पहले से डिजाइन था, इसलिए प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट इज नोन एज थीम्स। हाँ सर, आपको जो शब्द बोला था क्लियर हो गया। हाँ सर, कि प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है, प्री डिजाइंड, सर प्री डिजाइन मतलब आपको बता रहा हूँ, डिजाइन का मतलब सोचते हैं सर डिजाइन करना, प्री मतलब होता है पहले से ही डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक, हाँ सर, डॉक्यूमेंट या पेज या फाइल आपको उपलब्ध होगा। हाँ सर, प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट। चलिए भाई, तो आपको क्या पीछे आइए। हाँ सर, हमारा हम थीम पूरा समझ गए सर अच्छे से। हाँ सर, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट स्टाइल है। हाँ सर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के आप खुद से उसी चीज को आप खुद से डिजाइन करेंगे। चलिए, जैसा वो बना था ना, उसमें आप खुद से किसी चीज को बना रहे हैं। आइए वो भी दिखा दूं आपको। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। हाँ सर, फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल ऑन द होम टैब टू फॉर्मेट टेक्स्ट। और छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए एमएस वर्ड, डिजाइन टैब। हाँ सर, क्लियर हो गया। देखिए आपका, देखिए डिजाइन का ये ऑप्शन था, ऑप्शन डिजाइन में आपके थीम वाला ऑप्शन खुला हुआ था। हाँ सर, अब उसमें आपको देखिए नीचे आप ऑप्शन खुला थीम के बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का, कि डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग टाइप से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप देखिए, इसको ले आता हूँ स्क्रीन पर। हाँ सर, चलिए और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं। हाँ सर, ठीक। देखिए आपको डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड खुला हुआ, उसमें डिजाइन पे आप हैं सर, डिजाइन में आप थीम पढ़ लिया सर, थीम हम पढ़ लिए। हाँ सर,
आप आएंगे सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, इसलिए आपको देखिए इसमें अलग अलग दिया हुआ आपको, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब जिसको चुनना है चुन लीजिए, उसमें आप अपने मन से जो कलर डालना है कलर डाल लीजिए, जिस टाइप का टेक्स्ट डालना डाल लीजिए, उस टाइप का आप डाल सकते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ सर। इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, सब अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ सर, इस तरीके से, या ब्लू या ग्रीन या ब्लैक, इस तरीके का। हाँ सर, इसमें आप चुनिए और उसमें आप जो मन चाहिए वो पेज का वो कलर डाल दीजिए, जो मन चाहिए उसका टाइटल को, उसमें जो अक्षर उसका कलर डाल दीजिए। ये होता है दोस्तों डिजाइन में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या, जब सेल्फ डिजाइन करेंगे, सेल्फ डिजाइन डॉक्यूमेंट या फाइल या पेज। हाँ सर, क्योंकि डॉक्यूमेंट बोला है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने से सेल्फ डिजाइन डॉक्यूमेंट। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया? हाँ चलिए, जैसे आपको मैं अपने सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ। चलिए, जैसे मैंने क्या किया, ये लेता हूँ सामने, इधर एक ऑप्शन लेता हूँ यहाँ पे। देखिए मैं आपके सामने एक ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं, है ना? हाँ सर, कि मैं यहाँ पे आई प्लस में, मैं सॉरी ब्लैक में, मेरे पूरा पेज ब्लैक में है कि नहीं, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ब्लैक पेज में नहीं लिखना है मुझे लिखना है इस ग्रीन पेज में, ग्रीन बोर्ड में लिखना है। हाँ सर, मैं क्या किया, इसको देखिए मैं क्या ऐड कर दिया, आ गया मेरे सामने ग्रीन बोर्ड। हाँ सर, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें भैया जो भी टेक्स्ट लिखाएगा वो टेक्स्ट का कलर हो ग्रीन। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, जो उसमें टेक्स्ट लिखा है भैया वो आपका इस वाले बार के अंदर लिखा है जो ग्रीन कलर का हो, ठीक है। देखिए आपका ऐसा ग्रीन कलर का बार होगा। हाँ सर, जिसके अंदर पूरा उसका टाइटल लिखाएगा। ठीक है, मैं टाइटल चाह रहा हूँ, उसमें टाइटल लिखा है दोस्तों, आपको लिखा है इस कलर का। देखिए टेक्स्ट का कलर ले रहा हूँ, टेक्स्ट लिखा है रेड कलर का, तो हाँ रेड कलर का लिखाएगा, रेड कलर का। और जो बड़ा लिखा है वो बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है। हाँ सत्य लिखाऊंगा मैं, टाइटल है प्रतीक सर का स्वयंवर। समझिए, ठीक है, प्रतीक सर का, प्रतीक स्वयंवर हो रहा हमारा, जी मेरा टाइटल है ना, स्वयंवर, स्वयंवर, ठीक। हाँ सर, टाइटल हो गया। हाँ, जब आपने पेज अपने से डिजाइन कर रहा हूँ नहीं, हाँ सर, पेज का कलर आप डिसाइड किए, उसका टाइटल आप डिसाइड किए कि उसका टाइटल का बॉर्डर कैसा होगा, उसमें जो अक्षर होगा उसका कलर कैसा होगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा, कितना मोटा अक्षर लिखाएगा। हाँ सर, ठीक। आइए, अब मैं चाह रहा हूँ भैया इसमें आपका ऐसे बड़े बड़े स्टार बने रहे, है ना, बड़े बड़े स्टार बने रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी स्टार बने रहे, ऐसे करके भैया स्टार बने रहे, है ना। हाँ भैया, ऐसे स्टार बने रहे, उन स्टार्स के सामने भैया पूरे बोर्ड में ऐसे स्टार बने रहे, बॉर्डर में उसके सबके स्टार बने रहे। हाँ सर, तो क्या किया, मैं आपके सामने ही पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके दिखाया। मैं दूसरा चाहता हूँ कि इसमें जो भी चीज़ लिखा है वो यहाँ से लिखाना चाहता हूँ, कि मैं यहीं से लिखना चालू कर रहा हूँ, यहीं से लिखाएगा मेरा हर चीज़, ठीक। हाँ सर, क्योंकि पहला जिसका अपना नाम चाहिए, अपना नाम यहाँ पे लिखवा दें सबके सब। हाँ सर, फिर अपना पता लिखा दें। हाँ सर, अपना फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दें भैया, उनको मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, जो भी मेरे स्वयंवर में आना चाहते हैं उनसे। हाँ सर, इस तरीके से आपको मैं डिटेल ले लूँगा, अपना एज बता दें। हाँ सर, इस तरीके से, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे अपना नाम बताएंगे, पता बताएंगे, ये तो मैं खुद आपके सामने फॉर्मेटिंग करके बताया कि नहीं। ये दोस्तों है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कि मैं पेज का कलर डिसाइड किया। हाँ सर, मैं पेज का टाइटल डिसाइड किया, उस जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर डिसाइड किया, कि मैं चाहता हूँ जो नीचे लिखा है ये रेड में ना हो, मैं चाहता हूँ ये रेड में ना हो, मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हूँ मैं ये रेड में ना हो, ये हो आपके मान लीजिए पर्पल कलर में, तो पर्पल कलर में हो गया। हाँ भैया, अब मैं चाहता हूँ इसमें आगे जो लिखा है वो आपका ब्लैक कलर में लिखा है भाई, आगे अब जो भी लिखाएगा नाम जो भी मेरा रहेगी लड़की वाली ब्लैक में लिखाएगा भैया, आगे अब जो भी लिखाएगा। हाँ सर, तीसरा जो भी लिखाएगा ब्लैक में लिखा है। तो आपके सामने में किया जो था दोस्तों वही था आपका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, ठीक। हाँ सर, आइए आप जो भली बात समझ गए हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आप सीख गए कि क्या होता है सर। और जो आपके इधर पहले से बनाया, इसको जो पहले से बनाया, अगर ये पहले से बना बनाया मुझे मिलता तो क्या होता सर, वो सर पहले से बना बनाया मिलता तो क्या रहता आपका थीम, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, आइए, अब स्वयंवर बोला तो इसका मतलब ये नहीं सही में सर का स्वयंवर करवा दे रहे हो तुम लोग, हर जगह लॉन्च मत कर देना कि सर स्वयंवर करना चाह रहे हैं। पैटर्न देखिए, अब पैटर्न में आपको ये दिखा रहा हूँ सर, देखिए इसमें पहले से बना बनाया है कि नहीं डिजाइन। हाँ सर, इसमें कोई डिजाइन ले लिया, मान लीजिए मेरे को ये ले लिया मैं, ये ग्राउंड वाला कर दिया ऐड,
तो पहले से बना बनाया गया कि नहीं, अर्थात ये है जो पहले से प्री, ये मैं डिजाइन किया कि नहीं सर, पहले से ये कलर था पीछे येलो कलर का, इसमें ये रेड कलर का, इसमें आपको व्हाइट कलर का, ये पहले से मेरे को बना बनाया मिल गया, तो दोस्तों यही कहलाता है क्या सर, यही कहलाता है आपका, आजा भाई, यही कहलाता है आपका, कहाँ गए भैया, थीम, कि पहले से बना बनाया था, प्री से प्री डिजाइन था, इसलिए कहला गया आपका थीम। हाँ सर। और दोस्तों यहाँ पर जो खुद डिजाइन किया वो था आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूँ आप भली भांति दोनों से भली भांति परिचित हो गए होंगे और दोनों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको हो गई होगी। हाँ सर, चलिए ठीक है। हाँ सर, हमको दोनों की जानकारी हो गई कि ये क्या होता है भाई, आपका थीम क्या होता है सर, हमको जानकारी हो गई सर, हमको आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है, हमको ये भी जानकारी हो गई। चलिए तो पीछे आइए। हाँ सर, आपने थीम भी पढ़ लिया, अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी पढ़ लिया। आइए अब आपको मैं वाटर मार्क थोड़ा बता दूं, उसमें टेक्स्ट वाला और ग्राफिकल वाला बता दूं, वाटर मार्क क्या होता है आपको दिखा दूं मैं। हम जो पढ़ेंगे सब चीज़ समझते हुए पढ़ेंगे, उसको चिंता मत कीजिए आप। हाँ सर, आइए वाटर मार्क आपको दिखा दूं, वाटर मार्क किसे कहते हैं। वाटर मार्क इन MS वर्ड। आइए इमेज से समझिए कि वाटर मार्क क्या होता है। देखिए जैसे आप देखते हैं सर, हाँ बहुत सारे कोचिंग में दिखते हैं सर, जैसे वहाँ देखिए धुंधला में लिखा था ड्राफ्ट जैसे लिखा हुआ है। हाँ सर, हाँ ये बहुत सारे दिखेंगे आपकी सामने, तो टेक्स्ट तो लिखा है और पीछे देखिए उसका सिंबल लगा हुआ है। तो अगर सिंबल लगा हुआ है कि जिसका भी एक है, जिसका भी नोट्स है, तो सिंबल लगा सर आपको ग्राफिकल वो हो गया, बैकग्राउंड हो गया, वाटर कलर। हाँ सर, वाटर मार्क। और सर आपको वहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए ड्राफ्ट, या लिखा आपका ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट लिखा है सर, कोई टेक्स्ट लिखा है इसलिए आपका टेक्सचुअल आपका हो गया वाटर मार्क। हाँ सर, देखिए आपका वाटर मार्क टेक्सचुअल वाला हो गया, वाटर मार्क आपको दोस्तों देखिए कहाँ सर आपका वाटर मार्क में ऑप्शन आ गया। हाँ सर, चलिए वाटर मार्क आप समझ गए होंगे। ये देखिए वाटर मार्क क्या होता है, कि पेज पूरा खाली मगर इसके साथ पीछे देखिए धुंधला धुंधला लिखा, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर, तो यही दोस्तों आपका क्या सर, इसी को कहते हैं आपका वाटर मार्क, जो धुंधला धुंधला लिखा होता है ना। हाँ सर, पेज आपका खाली है मगर उसमें धुंधला तरीके से लिखा हुआ है। ठीक ठीक, जैसे ऐसा लिखा था देखिए। हाँ सर, धुंधला सा लिखा था, कॉन्फिडेंशियल लिखा है। हाँ सर, वही है आपका वाटर मार्क। ठीक, उसमें अगर आप टेक्स्ट लिख दिए टेक्सचुअल वाटर मार्क, कोई सिंबल लगा दिए तो ग्राफिकल वाटर मार्क। हाँ सर, ठीक, चलिए हो गया। देखिए जैसे में देखिए जो भी यूनिवर्सिटी उसका धुंधला सा सिंबल लगा हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी उसका धुंधला सा सिंबल लगा हुआ है सर, जो सिंबल लगा है दोस्तों हो जाएगा आपका ग्राफिकल वाटर मार्क। मगर यहाँ सिंबल के साथ साथ कुछ लिखा भी होता है आपका, ग्राफिकल और टेक्सचुअल दोनों टाइप का हो गया। अर्थात आप समझ गए कि हाँ सर आपका है कस्टम वाटर मार्क MS वर्ड, टू वेज पुट वाटर मार्क MS वर्ड, वाटर मार्क है, आपको समझ में आ गया। चल तो वाटर मार्क ये रहेगा, इस इमेज को ले आता हूँ, ये सबको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, सब चीज जितने पेज पे चाहे सब पेज पे चाहे सब पेज पे डाल सकते हैं वाटर मार्क। हाँ सर, ये आपका दोस्तों ये है, और ये है आपका दोस्तों वाटर मार्क। वाटर मार्क जो अक्षर लिखा हुआ है आपका टेक्सचुअल वाटर मार्क, टेक्सचुअल वाटर मार्क, वाटर मार्क। जो सिंबल दोस्तों आपका है ग्राफिकल वाटर मार्क, वाटर मार्क। हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाटर मार्क क्या होता है। आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही धुंधला धुंधला इसलिए। हाँ सर, है ना, इसमें हल्का दिख रहा होगा। हाँ सर, बाकी आपको जो उसमें दिखाया था उसमें से समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ सर, देखिए सर मैं हाथ कैसे करूँ सर, आप लोगों को दिखाई दे। हाँ देखिए दिखा है हल्का। हाँ सर, चलिए वाटर मार्क देखते हैं, वो इसमें कुछ क्लियर और कोई इमेज निकाल के दिखाता हूँ मैं। हाँ सर, इमेजेस देखिए जैसे पेज में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल दिख रहा है आपको। हाँ सर, धुंधला सा लिखा हुआ है, ये आपका हो गया टेक्सचुअल वाटर मार्क। बस आप समझ गए। हाँ सर, देखिए आपको, हाँ सर हो गया आपको टेक्सचुअल वाटर मार्क। उसी की जगह कुछ सिंबल है तो हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे इस पेज में सामने ब्लैक में कुछ भी लिखा है, पीछे लिखा है विजी हाउ, सीट डू इट विजी हाउ, तो आपको धुंधला धुंधला लिखा है। हाँ सर, तो अपने चिन्ह का उपयोग किया, अपने कंपनी के मेंढक बना हुआ है, तो हाँ सर वो आपका ग्राफिकल वाटर मार्क का उपयोग किया है। ठीक, हाँ सर, ध्यान रहेगा। चलिए जैसे यहाँ देखिए, देखिए सर यहाँ कोई सिंबल का उपयोग किया कि आदमी बैठा हाथ से किया है और लैपटॉप के सामने से पढ़ा, लर्न न्यू
थिंग्स, सर आपका हो गया ग्राफिकल वाटरमार्क, या सिर्फ शब्द लिखा पीछे हो गया सर आपका टेक्सचुअल वाटरमार्क। चलिए इसको ले आता हूँ मैं भैया ताकि आपको ध्यान रहे एक साथ। चलो भैया हो गया, ये वाला आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं थोड़ा। हाँ, अब भली बात समझ गए वाटर मार्क क्या होता है। ये तो हमारा वाटर मार्क आप समझ गए भैया। तो ये वाटर मार्क समझने के बाद हम आते हैं आपके वाटर मार्क समझ गए। तो हाँ सर हमारा हो गया वाटर मार्क। कहाँ गए भैया, ये रहे। हाँ तुम्हारा सर वाटर मार्क भी हो गया, इसमें हम टेक्स्ट वाला भी समझ गए और ग्राफ वाले भी समझ गए। पेज का कलर तो भाई कुछ समझने वाली बात नहीं, पेज का जैसा कलर चाहे आप डाल सकते हैं। हाँ सर, आइए आप समझाओ सर पेज कलर, पेज बॉर्डर थोड़ा समझाऊं कि बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर, आपका शेडेड शेड्स क्या है। हाँ ये ठीक। मैं बोला आप लोगों को ना प्रैक्टिकल हर चीज दिखाऊंगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपको वो सिर्फ काम करना है। तो आप किस ऑप्शन से जाएंगे, तो हाँ सर हम आपके जाएंगे डिजाइन ऑप्शन से, और डिजाइन ऑप्शन से जाके हम चल जाएंगे आपके उस ऑप्शन पे, उस कार्य को हम कर लेंगे। तो बोला ना प्रैक्टिकल रूप से दोस्तों जो काम आपको सिखाना उस काम को आप अप्लाई कर पाएंगे। आप खुद अब सोचिए, आप ऐसा डॉक्यूमेंट खुद बना सकते हैं घर में बैठ के। हाँ सर, सोचिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीखने के बाद आप अपने आप में आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं ये सीखने के बाद आप ऑटोमेटिक ही किसी ऑफिस में 10 से 20 हज़ार की नौकरी के लायक हो गए हैं। आप 10 से 20 हज़ार तो नहीं मगर 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लायक हो गए हैं कि आप कंटेंट रेडी कर सकते हैं, एक पूरा नोट्स बना सकते हैं, उसमें वाटर मार्क लगा सकते हैं, उसमें बॉर्डर बना सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं, फुटर डाल सकते हैं। हाँ सर आइए मैं आपको दिखाऊं, पहले दिखाने से पहले आपको दिखा दूं भाई, वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं क्या दिखाना है मुझे। सर मुझे ये दिखाना है कि आप लोगों को क्या चीज़ की जानकारी देना है इसमें, है ना। तो उससे पहले आप उसको भी इमेज को देख लेंगे फिर। तो हाँ सर हम आपका पेज बॉर्डर देख रहे थे सर, पेज बॉर्डर में ही तो सर पेज बॉर्डर में हम आपका पैराग्राफ बॉर्डर, फिर सर हम पेज बॉर्डर हम शेड्स देख लेते हैं। हाँ सर आइए सबसे पहले देखना है सर पेज बॉर्डर इन MS वर्ड। हाँ सर आइए, ये दोस्तों आपका पेज बॉर्डर देखा आपको। हाँ सर ये व्हाइट पेज है, उस पर देखिए ऐसा बॉर्डर बना हुआ है कि नहीं। हाँ सर इसके बाहर की पट्टी छुड़ी हुई है पेज का बॉर्डर, समझ आ गया बात। हाँ तो किस कलर से, ब्लैक कलर से अलग किया बनाया है। हाँ उसी को बोलते हैं दोस्तों पेज बॉर्डर। ठीक, देखिए उसी को डिसाइड कर सकते हैं आप कैसे डॉटेड लाइन से बनाना है, सीधा लाइन से बनाना है, डब्बे डब्बे वाले डॉट से बनाना है, गोल गोल वाले डॉट से बनाना है, लाइन फिर डॉट वाले से बनाना है। हाँ सर दिख रहा है आपको। हाँ सर ठीक हो गया। आपको 3D टाइप का बनाना है कि आपको निकला हुआ दिखाई दे उसका जो बॉर्डर है। देखिए 3D का ऑर्डर दिया है, कस्टम का ऑर्डर दिया है, शैडो का, बॉक्स का, नन का। हाँ सर ये आपका पेज का बॉर्डर ऐसा बनेगा, दिखा रहा है आपको कि इधर आपका लाइन रहेगा, उसके ऊपर डॉट रहेगा, इधर आपको डॉट 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 रहेगा। हाँ वो देखिए इधर में फूल बने रहेंगे ऐसे छोटे छोटे दिल 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 या गुलाब बने हैं बॉर्डर के। हाँ तो देखिए आपको यहाँ चुनने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक कि दिल चुनिए, लॉलीपॉप चुनिए, चिड़िया चुनिए, तितली चुनिए, कीड़ा चुनिए, आप जो भी बॉर्डर चाहें वैसा बॉर्डर आप अपने पेज पे दे सकते हैं। ठीक हाँ सर देखिए इसके पीछे जो बॉर्डर उस पर दिल बना हुआ है। हाँ सर अर्थात दिल को चुना था, दिल बन गया। ठीक हाँ सर तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको पेज बॉर्डर क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेज का बॉर्डर क्या है, ये काफ़ी है। हाँ सर इस तरीके से आप पेज में डालना है, पेज में डालिए, पैराग्राफ की चारों डालना है, पैराग्राफ पे डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। बस यही है दोस्तों आपका पेज बॉर्डर का ऑप्शन। हाँ सर ये आपका पेज बॉर्डर का ऑप्शन, पेज बॉर्डर। हाँ सर अब पेज बॉर्डर के तो पेज बॉर्डर हो गया, इसके अंदर कोई अक्षर लिखा होता है जैसे लिखा है, अब इसके चारों ओर मैं ऐसे करके बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ये दोस्तों आपको पैराग्राफ बॉर्डर। हाँ सर तो आपको पेज बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर दोनों आप समझ चुके हैं। हाँ सर आइए अब मैं इसको सिम समझा दूँ आपको। शेड्स का ऑप्शन दिख जाता है ठीक, नहीं तो मैं अपने आप से लिख के बता दूंगा। हाँ सर शेड्स इन MS वर्ड। ठीक है शेड देना, ये देखिए आप इसी इमेज को देखिए, देखिए लिखा है शेडेड टेक्स्ट, जो काला कलर का अक्षर लिखा है उसके पीछे दिख रहा है ब्लू पट्टी है। हाँ देखिए ब्लू कलर इसने चुना है, तो जो कलर वो चाहे वो चुन सकते हैं। थीम कलर दिखा रहा है। हाँ सर स्टैंडर्ड कलर, नो कलर, मोर कलर, और कोई कलर चुनना है इसके अलावा तो। हाँ तो ये दोस्तों आपको देखिए जो पीछे दिखा है कलर ब्लू पट्टी काला वाले जो अक्षर के पीछे, इसे बोलते हैं टेक्स्ट के पीछे शेड देना, तो इसे कहते हैं टेक्सचुअल शेड। चलिए बहुत अच्छा है आपके लिए एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ सर वही काफ़ी था समझाने के लिए। ठीक है सबको दिया हुआ था।
ये काफ़ी इसी में जो लगा दे रहा हूँ। तो टेक्सचुअल शेड भी समझ गए हैं, अब आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ सर, आइए अब टेक्सचुअल शेड भी समझ गए। हाँ सर, इसको लगाता हूँ यहीं पे। चलिए कि हाँ सर, टेक्सचुअल शेड इस तरीके से आपको क्या शेड लगाना, ब्लू कलर का देखिए, क्योंकि इसने ब्लू कलर चुना था, आसमानी कलर का चुना था, ब्लू नहीं आसमानी। हाँ सर, इसलिए अब ब्लैक कलर के शेड के टेक्स्ट के पीछे, अक्षर के पीछे ब्लू कलर की पट्टी है, आसमानी कलर की पट्टी है, क्योंकि यहाँ से इसने आसमानी कलर चुना था। ठीक, हाँ सर, तो दोस्तों आपका शेडेड एरिया कहलाता था। हाँ सर, आपका यहाँ से क्लियर हो गया। हाँ सर, हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। ये वाला हिस्सा कहाँ गया भैया, ये। हाँ सर, हमारा पेज कलर, पेज का कैसा कलर लेना आप तो जान ही गए। जिस पेज कलर आपको लेके दिखाया था ना मैं यहाँ पे, यहाँ मैं आया, पेज का कलर, पेज पे मैं कलर पे गया, देखिए पेज पे मैं आया, है ना। देखिए सेलेक्ट फॉर न्यू पेज, तो नए पेज के लिए मैं कौन सा कलर ले रहा हूँ, ग्रीन ले रहा हूँ। ऐड कर रहा हूँ तो ग्रीन पेज आ जाएगा आपके पीछे, इसके बैकग्राउंड देखिए ग्रीन पेज है ना। हाँ सर, वही वाला बात है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। ठीक, तो हाँ सर, आप पेज का कलर लेना सीख गए। पेज बॉर्डर पे आप आए, पेज बॉर्डर में आप पैराग्राफ में बॉर्डर देना सीख गए, जो लिखा है उसके ऊपर बॉर्डर दे दीजिए। पेज का बॉर्डर आप देना सीख गए, तो पैराग्राफ बॉर्डर को सिर्फ बॉर्डर बोलते हैं, याद रखेंगे। ये पूछ सकते हैं ना टर्म्स में कि भाई आपको पेज बॉर्डर देना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, बॉर्डर का, पेज बॉर्डर का, ऐसे करके। पैराग्राफ को बॉर्डर देना किसको उपयोग करेंगे, बॉर्डर का, पेज बॉर्डर का, शेडेड शेड्स का। तो शेड्स क्या हो गया आपका, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। हाँ सर, आपको तीनों हो गया कंप्लीट, अर्थात आपको पेज बॉर्डर कंप्लीट। हाउ टू लर्न एमएस वर्ड, ये होता है, इसको कुछ मतलब नहीं है। अर्थात आपका पूरा एमएस वर्ड का जो डिजाइन टैब मेन्यू था ये भी आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। तुम जैसे स्टूडेंट का तो मुझे सहारा है दो, अर्थात आपका होम खत्म, इंसर्ट खत्म, डिजाइन खत्म। ठीक, हाँ सर। अब कितना पढ़ना आपको पढ़ना होगा, लेआउट वाला, इसमें पेज लेआउट, रेफरेंस वाला कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको रेफरेंस डालते हैं ना इस पुस्तक में, यहाँ कंटेंट लिया, वो चीज है वो। मेलिंग से थोड़ा जानना पड़ेगा। फिर आपको प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू में भैया पेज प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा वो, और व्यू। हाँ सर, बस इतने ऑप्शन आपको जानने हैं, ये सब छोटे छोटे ऑप्शन, इसमें ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हाँ सर, चलिए, बोला ना आपको मैं कि भाई एक एक चीज सीखेंगे आप प्रैक्टिकल तरीके से, क्वेश्चन आप कैसे पूछेगा आपसे, आपको प्रैक्टिकली पता रहेगा। हाँ सर, अब इसमें एक चीज आपको मुझे बताना है, जिसको मैं बता दूं, जिसको आपको ऊपर यहाँ ध्यान रहेगा उस चीज का। आइए, क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, अब पूछेगा ही, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ सर, आइए, इसमें आपको पूछेगा, उसको अलग ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। हाँ सर, सर पेज कलर में सर क्या पूछ सकता है, तो आपकी अलग से आपको बता रहा हूँ सर। पेज कलर में जो आपसे पूछेगा उसकी आपको जानकारी देता हूँ। पेज कलर में पूछेगा कि बताइए एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज कलर क्या है। क्या बोलेगा सर आपसे, बोलेगा आपसे सर कि डिफॉल्ट पेज कलर इन एमएस वर्ड। तो भाई डिफॉल्ट पेज कलर होता है आपका वाइट सफेद होता है। हाँ सर, वाइट होता है, सफेद होता है। ये बात याद रखें, अपने आप में ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट कौन सा होता है। हाँ सर, चलिए आइए, आपके सामने लिख दूं फिर मैं भैया, चलिए, ताकि आपको भैया भरोसा रहे, एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटने वाला। तो डिफॉल्ट, इसका आप एमएस वर्ड खोलते हैं देखिए, उसमें पेज खुलते साथ हमको कौन सा व्हाइट कलर में दिखाई देता है ना। हाँ सर, डिफॉल्ट पेज कलर, डिफॉल्ट पेज कलर इन एमएस वर्ड। हाँ सर, क्या लिखा है देखिए, व्हाइट आ गया, व्हाइट। हाँ सर, चलिए मैं आपको सामने रख दिया भैया। बोला आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, टॉपिक खत्म होने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, गारंटी है दोस्तों। इसका आपने अब निश्चिंत रहिए कि सर पढ़ा दिया, मतलब पढ़ाया मैंने सर, मतलब काम खत्म, उस बिंदु से फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मैं बोला ना कि खोज खोज के सब रखता हूँ मैं। हाँ सर, तो व्हाइट होता है आपका दोस्तों, जैसे इसके पीछे व्हाइट लिखा है। हाँ सर, पेज का कलर, तो डिफॉल्ट पेज कलर होता है आपका व्हाइट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है व्हाइट एज द डिफॉल्ट पेज कलर। ठीक, हाँ सर, फॉर ऑल डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक, हाँ क्लियर हो गया। चलिए, हो गया इसका बात। डिफॉल्ट थीम कौन सा था, आपको थीम पहले देखे ही हुए हैं आप। ठीक, डिफॉल्ट थीम इन एमएस
वर्ड। द डिफॉल्ट थीम इज ऑफिस थीम। मैं बोला ना आपको दिखा चुका हूँ, आइए आपको दिखाऊं कहाँ पे दिखाया था। और मुझे पता था बच्चे देखने के बाद भी उसमें क्वेश्चन नहीं समझ पाते कहाँ से आता, इसलिए मैं आपको बाद में हमेशा अलग से हाईलाइट करके बताता हूँ दोस्तों। ये डिफॉल्ट थीम पूछे तो भैया आपका डिफॉल्ट थीम जो होता है हमेशा वो रहेगा ऑफिस थीम। एमएस वर्ड में आपको जो डिफॉल्ट थीम है, हाँ सर, और इस ऑफिस थीम में क्या होता है, ऑफिस थीम में होता है कि व्हाइट कलर का आपका बैकग्राउंड मिलता है एंड डार्क सबटल कलर्स मिलते हैं। When you apply a new theme, office theme is replaced by a new look such as the dark background and bright colors of the मेट्रो थीम। आप मेट्रो थीम लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। कैसा होता है मेट्रो थीम, डार्क कलर का बैकग्राउंड होता है और लाइट कलर का ब्राइट कलर का उसमें जब लिखेंगे वो दिखता है। हाँ सर, ठीक। तो डिफॉल्ट थीम क्या होता है सर, आपका ऑफिस थीम होता है। ये आपको पढ़ाया था, मतलब पढ़ाता सब हूँ और बच्चों को पढ़ने के बाद भी पता नहीं होता है। देखिए सर, थीम में ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा होता है सर, थीम देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पे पहले सेव किया सर, पहले सेव ऑफिस। हाँ सर, है ना, जो ऑफिस आपको यहाँ पे है सबसे पहले नंबर पे, जो सबसे पहले नंबर पे है उसका डिफॉल्ट थीम ऑफिस ऑफिस ऑफिस। डिजाइन में थीम में डिफॉल्ट थीम है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम ऐसा होता है कि भैया पेज होगा व्हाइट कलर में, बैकग्राउंड होगा उसका डार्क से रेड कलर में। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, आइए एक और शब्द देखता हूँ। मैं एक और शब्द कहने का मतलब है कि वो ऐसा है होता है कि नहीं, इसका आइडिया नहीं मुझे, इसलिए मगर आप लोगों के लिए सर्च कर देने को, अगर हो तो आपको पता चल जाए। आइए डिफॉल्ट, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए मगर पता नहीं कि आप तो हो। तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट और उसको एक्सटेंशन दिखा दे रहा है, छोड़ दीजिए। तो याद रखेंगे उसमें जो डिफॉल्ट होता है स्टाइल होता है नॉर्मल स्टाइल। ये भी चलिए आप देख लेंगे। डॉक्यूमेंट में जो डिफॉल्टली मैंने आपको सबसे पहले दिखाएगा, सबसे पहले इसमें डिफॉल्ट का काम सही मैंने में होता नहीं है, क्योंकि आपको चुन के सब चीज सेट करना है। तो वो सबसे ज्यादा जो होता है आपको सबसे पहले जो दिखता होता है आपका नॉर्मल स्टाइल। ठीक, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टाइल्स इन वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्टाइल पे। ठीक, हाँ सर, चलिए समझ गए बात को। हाँ सर, हम समझ गए बात को। आइए, हाँ सर, क्लियर हो गया। तो आपको ये दिख रहा है, जो ये आपको समझ, ये है आपका नॉर्मल स्टाइल। हाँ सर, चलिए तो आपको ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ सर, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ तब भैया इसका कलर आप देख लिए डिफॉल्ट वाला, इसका कलर देख लिए, इसको क्वेश्चन देख लिए, इसको क्वेश्चन देख लिए, सब चीज आपका हो गया। ठीक, थीम कौन सा होता है? थीम होता है सर आपका ऑफिस थीम डिफॉल्ट में। हाँ सर, पेज कलर कौन सा होता है? पेज कलर आपका सर व्हाइट होता है डिफॉल्ट में। हाँ सर, क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नॉर्मल आपको नॉर्मल वाला मिलता है। हाँ सर, हाँ, चलिए हो गया। अर्थात आपका जो ये पूरा ऑप्शन था एमएस वर्ड में डिजाइन वाले आपको पूरा होता है दोस्तों। ठीक, चलिए तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको भैया ये भी चीज समझ में आ गया। इसका जितना फैक्ट था, एक फैक्ट आपको समझ में आ गया, कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको लगता है रियल माने कि हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं भाई, इतना तो हम कंप्यूटर क्लास की कोचिंग की तब भी हमको नहीं सिखाया गया था, इतना जानकारी तो हमको तब भी नहीं था जितना हम आज ऑफलाइन घर में बैठे बैठे दूर से सीख ले रहे हैं सर से। अर्थात जो आपको सिखा रहा हूँ आप अपने लैपटॉप में करते जाएंगे तो आपको दिखेगा हाँ जैसा सर बोल रहे हैं वैसे वैसे सब चीज हो रहा है।
इस ऑप्शन में गया, इस ऑप्शन से इस ऑप्शन में गया, तो ऐसा चीज मेरे को मिल रहा है। हाँ, समझ में आ गया बात? हाँ सर। तो चलिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, आप रियल में कुछ जीवन में आपके नया सीखे कि नहीं सीखे, कुछ नया ऐड हुआ कि नहीं हुआ। कैसे पहले आपको पता था कि वाटर मार्क कितने टाइप के होते हैं, टेक्सचुअल और आपके ग्राफिकल। या वाटर मार्क क्या होते हैं आपके, यही आपको पता था। या थीम और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता, पता था? नहीं पता था। तो दोस्तों, अगर पता चला कि कुछ भी आपके जीवन में ऐड हो रहा है मेरे पढ़ाने से, तो हाँ सर, उसके लिए आप, या किस डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है पेज का, तो व्हाइट। डिफॉल्ट थीम कौन सा होता है, तो ऑफिस। क्या आपको पता था? नहीं। तो अब जब आप जीवन में कुछ भी अपने सीख रहे हैं, ऐड हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं कुछ सही डायरेक्शन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए कुछ सही सोच रहा हूँ। ठीक, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, नमस्कार छत्तीसगढ़, नमस्कार छत्तीसगढ़। वाह। तो निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, खिलखिलाते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।